हमारी दुनिया कई असुलझे रहस्यों से भरी पड़ी है और वहीं साइंस ने काफी तरक्की भी करी है, लेकिन फिर भी कई ऐसे रहस्य मौजूद है जिनके सवालों के जवाब तो साइंस के पास भी नहीं है। यहाँ तक कि जिस धरती पर हम लोग रहते हैं उसके बारे में भी साइंस इतना नहीं जानती है। और तो और ये विशालकाय समुद्र जो मिस्ट्रीज का पिटारा है, जो हमारा समुद्र है उसका सिर्फ और सिर्फ 5% ही डिस्कवर किया गया है हमारे साइंस की बदौलत, और बाकी का 95% तो अभी भी डिस्कवर करने को रहता है। और समुद्र तो रहस्यों का भंडार है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं बरमूडा ट्रायंगल है, जो बड़े से बड़े जहाज को निकल जाता है और डकार भी नहीं लेता। लेकिन आज की वीडियो जिस टॉपिक पर बेस है वो ये नहीं है, वो जुड़ा है एक शहर से जो खुद तो गायब हो ही गया, लेकिन उसके साथ गायब हो गया उस शहर में मौजूद खजाना, उस शहर के बड़े बड़े जहाज और खुद ब खुद वो शहर भी। और पीछे छोड़ गया वो शहर एक ऐसी मिस्ट्री जो सबको बहुत ही रहस्यमयी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और उस सिटी का नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटा। प्लेटो ग्रीक के एक बहुत ही बेहतरीन फिलोसोफर जिन्होंने अपनी फिलोसफीज में सबसे पहले मेंशन किया एटलांटा को, और ये बात है तकरीबन 2300 साल पुरानी। और इसी की वजह से एटलांटा सबसे पुरानी और ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। और जब प्लेटो एक बहुत बेहतरीन फिलोसोफर बन चुके थे उस समय से 9000 साल पहले ही एटलांटा मिस्टीरियस तरीके से एक ही दिन में गायब हो चुका था। और प्लेटो की रिसर्च से ये पता लगता है कि इस शहर का ग्राफ इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर में एकदम टॉप पे था, यानी कि अपने समय में ये शहर बहुत ही ज्यादा आधुनिक, रिच और काफी ज्यादा पावरफुल भी था। लेकिन फिर अचानक से इस शहर को क्या हुआ कि ये शहर दुनिया के नक्शे से ही मिट गया। ग्रीक माइथोलॉजी की माने तो इतनी अच्छी वेल्थ की वजह से लोगों के अंदर घमंड आ चुका था, जिसकी वजह से वो लोग खुद को भगवान से भी ऊंचा दर्जा देने लगे थे। और इस घमंड की बदौलत भगवान ने उन्हें एक रिटर्न गिफ्ट दिया, जो गिफ्ट थे वोल्केनो इरप्शन और अर्थक्वेक, यानी कि इस शहर के डूबने का जिम्मेदार और वही नहीं अर्थक्वेक है। लेकिन इतने साल की रिसर्च के बाद भी इस शहर का सच उसी के साथ कहीं दफन हो गया। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस शहर की मिस्ट्री में हम डीपली जाएंगे, और ऐसी कूल मिस्ट्रीज के बारे में जानने में तो कितना मजा आता है ये तो आपको इस वीडियो में आज पता लग ही जाएगा। तो मैं हूँ फन फैक्ट आपकी खिदमत में हाजिर। एटलांटा की लोकेशन। इस शहर की मिस्ट्री में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एटलांटा की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब एटलांटा एक बहुत बड़े आइलैंड पर मौजूद था और वो चारों तरफ से पानी से घिरा था, यानी कि जब आइलैंड पर अर्थक्वेक आया तो उसी के साथ आई सुनामी, जिसकी बदौलत वो शहर डूब गया। और यहाँ तक कि इस शहर की लोकेशन पुरानी किस्से कहानियों में कुछ इस तरह से बताई गई है। और इस शहर की लोकेशन कुछ इस तरह से थी कि एक जिब्रेलेट नाम की चट्टान के पास ये शहर मौजूद था। और इस शहर के चारों तरफ काफी ऊंची ऊंची और घुमावदार दीवारें और कैनाल्स बनाई गई थी, जो कि बनाई गई थी इस शहर की सेफ्टी के लिए। और इतनी सी जानकारी से प्लेटो ने ये अंदाजा लगाया कि ये शहर मौजूद हो सकता है अटलांटिक ओशन में। लेकिन अटलांटिक ओशन में ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, और इसी तरह की कई और थ्योरीज भी सामने आई, जिन थ्योरीज के बेस पर अंदाजा लगाया कि एटलांटा मेडिटेरियन सी में मौजूद हो सकता है। और यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि कहीं एटलांटा एंटार्क्टिका के नीचे तो नहीं दबा हुआ है। लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट का ये मानना है कि एटलांटा मौजूद है कैडिज नाम की एक जगह पे, जो मोरक्को और स्पेन के बीच में आती है। एटलांटा बहुत ही आकर्षित जगह भी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन था, जैसे कि एटलांटा के चारों तरफ लैंड और पानी से बनी हुई रिंग्स थी, जिन्होंने एटलांटा को चारों तरफ से घेरा हुआ था। कुल मिला के ये सारी की सारी 5 रिंग्स थी, और इसी के साथ थी 5 टनल्स और एक बहुत बड़ी कैनाल जो लैंड को ओशन से कनेक्ट करती थी। शहर के हर एक रूट पर जहाँ से शिप्स जाती थी वहाँ पर मौजूद थे बहुत ही बड़े बड़े गेट्स और बड़े बड़े टावर्स। ये गेट उन 5 रिंग्स के बाहर मौजूद होते थे और इन्हें भी काफी ज्यादा संवारा जाता था। इन गेट्स को बनाने में यूज होते थे काफी मजबूत और प्रेस्टिजियस
मेटल और रेड, व्हाइट और ब्लैक कलर के पत्थर। और तो और वहाँ पे मौजूद था एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़, और वो पहाड़ घिरा हुआ था चारों तरफ से बड़े बड़े पिलर्स और पानी से, जिस तरह से घिरे होते हैं कई सारे महल। अब उस शहर में मौजूद था एक टेम्पल जिसमें बनी हुई थी एक सोने की मूर्ति, और वो मूर्ति थी पोसीडॉन की, जो कि एक पानी के देवता थे। और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने ही एटलांटा को बनाया भी। एटलांटस एक बहुत खूबसूरत जगह तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भी है। और कहा तो ये भी जाता है कि उस आइलैंड के 50% हिस्से पे इंसान रहते थे और 50% हिस्सा गोल्ड का बना होता था। खेती के लिए और जानवरों को पालने के लिए लोगों ने एक अलग जगह का बंदोबस्त किया था, और इतनी फर्टाइल जमीन पर लोग उगाते थे क्रॉप, और तो और उनका इरिगेशन सिस्टम भी बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड था। साथ ही में लोग वहाँ के काफी ज्यादा टैलेंटेड भी थे, काफी खूबसूरत बिल्डिंग्स बना लेते थे, और तो और काफी सारे एक्सपेंसिव और बढ़िया मटेरियल्स उनके पास मौजूद होते थे। यहाँ तक कि रेड और ब्लैक कलर के पत्थर भी वो खुद ही बनाते थे। अब ये सारी बातें 50,000 साल पुरानी हैं, और उस समय में इतना आधुनिक शहर ये इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, और जिस वजह से इसे और भी कई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटीज से कनेक्ट किया जाता है। माना जाता है कि उस समय के लोग काफी ज्यादा लंबे होते थे और आज के मुकाबले कई ज्यादा गोरे, यहाँ तक कि उनकी लाइफ स्पैन भी 800 सालों की होती थी, जिससे पता लगता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग प्रोटोटाइप्स थे। लेकिन कई तो ये भी मानते हैं कि एटलांटिस मार्स पर मौजूद था, ना कि धरती पर। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ये समझते हैं कि वो सिर्फ एक एलियन सिविलाइजेशन की कॉलोनी थी जो एटलांटस पर रहते थे, और शायद एटलांटस इसी की वजह से इतना आगे भी था। और तो और उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी थी कि वो मौसम और वॉल्केनो इरप्शन दोनों को कंट्रोल कर सकते थे। इसी के साथ उनके पास मौजूद थे कुछ इस तरह के डिवाइसेस जो उन्हें एनर्जी, टाइम और स्पेस से कनेक्ट करते थे। इसकी मदद से वो लोग टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रेवल बहुत ही आराम से कर सकते थे। और इन्हीं तरह की कहानियों की वजह से कई लोग मानते हैं कि ये शहर और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी मिली है जो बताती है कि एटलांटा सच में मौजूद था। अब इस पर कई सारी डिबेट्स ऑलरेडी हो चुकी है, और कई रिसर्चर्स तो ये भी कहते हैं कि एटलांटा बहामा से बाहर मौजूद था और एक अलग कॉन्टिनेंट था जो कि बरमूदा ट्रायंगल में लुप्त हो गया, या फिर समय के साथ धरती की प्लेट्स खिसकती रहती है और एटलांटा खुद में एक कॉन्टिनेंट था, तो वो खिसकने की वजह से शायद अटलांटिक पहुंच गया, और तब का एटलांटा आज का अंटार्कटिका है। कुछ इस तरह का कहना है रिसर्चर के एक दूसरे ग्रुप का। अब इस मिस्ट्री को जितना सुलझाने जाए ये उतनी ही उलझती जाती है, और ये शहर क्या सच में एग्जिस्ट करता भी था कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो में लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हर संडे को ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। हम मिलेंगे दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।